ऑलराइट गाइस, तो कोयटा की नाइट लाइफ का पार्ट टू है। दूसरा हिस्सा है। छोटी सी और ये यहाँ चौक पे है, ना छोटा सा मज़े की एरिया है। बात हुई, ये लोग लेकिन लस्सी मज़े का वाले था, बर्तन धो अच्छा रहे लगा थे। मुझे सॉरी, यहाँ लस्सी वाले जाके। नहीं, और कुछ दही क्लिप्स वाले बहुत बर्तन धो रहे मज़े थे। की आ गई हैं। नाइट लाइफ इट हैज़ इट्स ओन चार्म। दिन के टाइम पे चीज़ें ज़रा डिफरेंट होती हैं, ज़रा अलग होती हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग, ये भाई मुझे दिखाई दिए, फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप ताज़ा गन्ने का जूस निकाल रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ना फ़िल्म बनाने दें उसकी। तो उसने बोला नहीं बाजी, जूस तो पहले का निकला हुआ है। चलो, मैंने कहा फिर तुम गिलास में डालो, उसी का मैं वीडियो बना लूँगी। तो वो कहता बाजी नज़र नहीं लगाना। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह बोल रही हूँ, तारीफ़ कर रही हूँ, फिर भी तुम कह रहे हो कि नज़र नहीं लगाना। फिर गाइज़ ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक प्लाज़ा यहाँ पे है छोटा सा, अरबाब प्लाज़ा। बहुत अच्छा उसको बनाया हुआ है। मतलब जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, तो यार यहाँ पे बयाबान था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और सब लोग कहते ये किसी जगह पे घर ले लिया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ आई थिंक विद इन 10 ईयर्स, हाँ बिल्कुल 10-12 सालों में ये जगह इतनी गुंजान हो गई कि अब यहाँ पे आबादी नहीं है महज, यहाँ पे बहुत सारे प्लाज़ाज़ भी हैं। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्लाज़ा बना है, उसका नाम है अरबाब प्लाज़ा। 2022 में भी मैंने इस प्लाज़ा को देखा था। तो उस वक़्त ये सेमी स्ट्रक्चर्ड था, मतलब अब पूरा नहीं बना था। अब इस बार जब मैं गई हूँ तो पूरा बन गया था। तो मैंने कहा यार कितना अच्छा है ये यहाँ के आसपास के लोगों के लिए ना, क्योंकि वही बात है कि शुरू में लगता था कि यार ये तो कभी आबाद होगा ही नहीं एरिया, और अब यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ मिलती है गाइस। उसके बाद हम लोग ये दुकान पे गए, लेस वाली दुकान के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी क्लिप्स बना ली कि किस किस तरह के काम हो रहे हैं। मुझे एक दुपट्टे के ऊपर लेस लगवानी है, लेकिन मैं दुपट्टा उठाना भूल गई, क्योंकि मैं मेरी भाभी ने कहा चलो लैला चलो। मैंने कहा हाँ चलो 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 चलते हैं। और फिर वहाँ पहुँच के याद है कि ओहो, मेरा तो एक दुपट्टा था जिसको मैंने करवाना था पीको। तो गाइज़ ये देखें, ये बलोची काम है। हाय, आई लव बलोची, मुझे बलोची कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी एक संदूक है बड़ी सारी, वो ना बलोची कपड़ों से भरी हुई है। मुझे इतने पसंद हैं बलोची, स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, देन बलोची क्लोथ आर द बेस्ट, आई लव देम। और गाइज़ ये सारी ज्वेलरी जो थी, ये थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अंदर जो था, अंदर ये लोग रखते हैं, दुकान के अंदर ही लोग रखते हैं एक नंबर ज्वेलरी, मतलब सोने वाली ज्वेलरी। लेकिन रात को इन्होंने ना अपनी दुकान से सब कुछ निकाल लिया था। और मेरा नेफ्यू कह रहा था कि मैं स्लिपरी वाला गेम खेलूँगा, लेकिन हमने कहा नहीं, जगह बड़ी गंदी है तो तुम उठ जाओ। अच्छा गाइज़, तो अभी ना अनकरीब आपको अभी आपको ना एक चिप्स वाले भाई नज़र आएंगे। उनके इतने सब्सक्राइबर्स थे, इतने, मैं हैरान हो गई देख के। मेरे ख्याल से 4,000-5,000 उसके सब्सक्राइबर्स थे। तो गाइज़ भाई का नाम था आबिद बलोच। इतने उसके सब्सक्राइबर्स थे, मैं तो देख के हैरान हो गई। तो वो उसको मैंने चिप्स की दुकान जब वो देखा, मैंने चिप्स स्पॉट, तो मैंने कहा चलो चिप्स थोड़े से ले लेते हैं। तो एक मैंने अपनी भाभी के लिए और एक मेरे लिए। तो फिर मैं फ़िल्म बनाने लगी। तो मैंने फिर उसको बोला, लोग ऐसे देखते हैं, फिर मैं कहती हूँ कि आप परेशान मत हो, मैं जस्ट व्लॉग बना रही हूँ। तो वो कहता है हाँ मैं समझ गया था। तो उसने मुझे सारा फ़िल्म करने के लिए छोड़ा। और मेरे सामने ही ना एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें एक लड़की बैठी हुई थी। तो मेरे उनकी ऑब्ज़र्वेशन भी आई थिंक मज़े की होती है, लेकिन मेरी ऑब्ज़र्वेशन भी मज़े की होती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप यहाँ पे कर रहे होते हो, और लोगों के लिए ना वो एक अनयूजुअल सी चीज़ है, वो एक्सपीरियंस, वो चीज़ें देखना। तो वो हैरान होते हैं कि अच्छा एक लड़की है जो कि फ़ोन पकड़ के खड़ी है, या एक लड़की है जो कि अपने आप को फ़िल्म कर रही है और वो बाज़ार में है। अभी बहुत डरती भी हूँ मैं कि हाय अल्लाह, मेरे फ़ोन को कहीं कुछ हो ना जाए। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइट होके पकड़ती हूँ मैं फ़ोन को। शुरू के दिनों में तो ऐसे ही, मतलब मेरे हाथ से कोई पकड़ के लेके जाना, मुझे बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा, इतना ढीला करके मैं पकड़ा करती थी। तो गाइज़ अभी ना मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मतलब अमेरिका में मैं जो होम डिपो पे काम करती हूँ ना, मेरी 20 घंटे की जो जॉब है, वहाँ पे ना एक दिन एक शख्स आया। तो उसने मुझे देखा, और मेरा एक और कुलीग कहें या कोवर्क कहें, वो जो है मास्टर्स कर रहा है सेम यूनिवर्सिटी से जहाँ से मैं हूँ। तो उसने मुझे देखा, ये जो बड़े से कार्ट्स हैं इनको ड्रैग करते हुए, पुल करते हुए, पुश करते हुए। और फिर उसने उस दूसरे को भी देखा, उसका नाम है एंटोनियो, उसको भी उस बंदे ने देखा।
तो हम लोग बड़े हार्ड वर्किंग थे, तो उसने हमें देखा और फिर वो हम दोनों के पास चल के आया। वो कहता है पता है क्या, मैंने आज सुबह ना एक बैगर देखा, एक मैंने लड़का देखा बहुत यंग सा और वो भीख मांग रहा था। कहता है मैंने उसे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम होम डिपो चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें जॉब मिलेगी। अगर तुम होम डिपो में काम नहीं करना चाहते तो डेंटन लाइब्रेरी है, तुम वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे भी पोस्ट ओपन हुई हैं, लेकिन तुम भीख मत मांगो, तुम जाओ मेहनत करो। तो मुझे वो सुन के इतना अच्छा लगा, यू नो द वे पीपल रिस्पेक्ट योर हार्ड वर्क। बहुत बहुत प्यारी फीलिंग मुझे आई। फिर मैंने कहा थैंक यू सर। और उसके बाद मैं कुछ टाइम के बाद दोबारा काम से जब बाहर निकली तो वही बंदा एंटोनियो के साथ ना लगा हुआ था, बातें कर रहा था। अब मैं यहाँ पे भाई को बता रही हूँ, नवीद बलोच को बता रही हूँ कि चिप्स बहुत अच्छे हैं और मेरी हालत देखो यार। मैं पूरा दिन यूनिवर्सिटी में काम करने के बाद शाम को मेरी भाभी ने कहा कुछ काम है, तो हम लोग चले गए। तो मेरा हुलिया जो है वो देखो फुल टाइम जिन वाला बना हुआ है और मेरा बैग होता है ये दिस इज़ द शॉप एंड चिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मुझे ना वो सिब्बी वाले चिप्स याद आ रहे थे, तो मैं उनकी याद में मैंने कहा कि यार थोड़े से चिप्स ले लेते हैं। तो मज़ा आया गाइज़। चिप्स जो थे वो आधे कुक्ड थे। और ये देखो ये बाइक कैसे खड़ा हुआ है, ये ऐसी कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है ना तो मेरी भाभी कहती है लैला ये देखो ये देखो, फिर मैं देखती हूँ। तो गाइज़ उसके बाद फिर हम लोग सब्ज़ी लेने के लिए खड़े हुए। ओ माय गुडनेस, यहाँ पे जो मुझे गाजर मिले ना, मैं मर रही थी उस गाजर के लिए। गाइज़ अभी आप देखिएगा, अमेरिका में जो गाजर मिलते हैं वो ऑरेंज कलर के गाजर मिलते हैं और वो खाद वाले गाजर होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो गाजर देखा मैंने कहा हे यहाँ पे ये वाले गाजर है, लाल वाले गाजर। उफ, ये वाले गाजर मुझे ये इतने पसंद है, इसको खा के आपको लगता है कि आप गाजर खा रहे हो। वो जो पीले वाले होते हैं ना, मुझे 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 वो बहुत बुरे लगते हैं। तो अमेरिका में जब मैं होती हूँ तो मैं कहती हूँ यार अभी ये भी कोई खाने वाली चीज़ है, लेकिन अब क्या करें, अभी कुछ भी नहीं होता तो फिर आप ये खा लेते हो। बाकी खीरे भी हमारे यहाँ अच्छे मिलते हैं और एक मटर सलाद में यूज़ होता है, वो एक मेरी नई इन्वेंशन है अमेरिका में, वो भी अच्छा होता है। तो गाइज़ यहाँ पे अभी हम लोग ब्लैक वाले अंगूर ले रहे थे और मेरा नेफ्यू जो था वो मज़े से उसने केला लिया शॉप में और उसको उसने खा लिया। यार बच्चे ना कसम से बादशाह होते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है बच्चों को ऑब्ज़र्व करना कि वो किस तरह से टेंशन फ्री होके बगैर कुछ सोचे समझे कोई चीज़ कर लेते हैं। एंड दे हैव एब्सोल्यूट नो आइडिया कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है। एंड वो लोग खुश कितने होते हैं यार। हम तो पागल अपने आप को जलील खजर ख्वार किया हुआ होता है। बचपन इज़ द बेस्ट टाइम आई थिंक। और अभी गाइज़ हम काले अंगूर हमने लिए और मैंने थोड़े से केले लिए। केले जो थे वो छोटे छोटे वाले, वो बिल्कुल भी मीठे नहीं थे, अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे ये इन्होंने बॉटल्स ली हैं, उसके अंदर पानी रखते हैं और फिर ये कहते हैं हाँ ये आइसक्रीम बन गई है, पानी या कुल्फ़ी जो भी था। तो गाइज़ ये देखिए सलाद इतनी प्यारी इतनी सोहनी सलाद थी, जस्ट लव्ड इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।